Good morning, students. Today I am going to explain you Unit 4 for Standard 8th, that is at the theatre. As we all know the meaning of theatre. In Hindi, we say Natak Shala for theatre. Okay? So look at activity 1. The chief interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery. And if the mystery or suspense is revealed us to beforehand, all its charm is spoiled. The revelation must come us to step by step as the story progresses. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus, they ruin the charm of all those who are sitting around watching for the first time. Means किसी भी स्टोरी या फिल्म का जो चीफ इंटरेस्ट होता है वो इसके एलिमेंट में होता है कि सस्पेंस है उसमें या फिर कोई मिस्ट्री है, रहस्य है, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से देख चुके हैं उस चीज़ को, कोई स्टोरी को या फिल्म को, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखी होती, जो फर्स्ट टाइम देखने बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग आगे से बोलने लगते हैं कि अब ये नेक्स्ट ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो पूरा जो चार्म होता है, जो इंटरेस्ट पूरा होता है, वो सब स्पॉइल हो जाता है। फिर देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, चाहे फिल्म हो चाहे स्टोरी हो, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ़ यू गो टू वॉच मूवीज़ एट द सिनेमा? आप में से कौन कौन सिनेमाज़ में जाता है? हैव यू एवर मेट पीपल डिस्क्राइब्ड इन द अबाव पैसेज? कि आपको इस टाइप के लोग मिले हैं जो अबाव पैसेज में जिन लोगों के बारे में बोला गया है? What will you do if you find yourself in the same situation described in the above passage? अगर आपको इस टाइप के लोग मिल गए सेम सिचुएशन के, तो आप क्या करोगे उनके साथ में, ठीक है। एक्टिविटी 2, रूल्स ऑफ एटिक्वेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ। मीन्स एटिक्वेट के जो रूल्स है, एटिक्वेट का मीनिंग होता है शिष्टाचार, ओके। तो शिष्टाचार के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्मूथ सोशल लाइफ के लिए। We expect people to behave in certain ways. If they do not, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो है वो सर्टन वेज में सही से हमारे साथ बिहेव करें, लेकिन कभी कभी वो सही से बिहेव नहीं करते, तो उसके लिए हमको जो हमारा फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाता है और उसी की वजह से हमें इनकन्वीनियंस या फिर डिस्टर्बेंस कॉज होता है, ठीक है। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अनोइंग मैनर्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है अनोइंग मैनर्स की। लैकिंग इन एटिक्वेट यानी शिष्टाचार की जो कमी होती है उसके लिए। टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़ोर से बातें करना। स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसेस में और ट्रेन्स में स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना। स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस जो है और रोड्स है वहाँ पे स्पिट करना यानी थूकना। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, गार्बेज मीन्स कचरा, ओके, वेस्ट मटेरियल्स, तो वो कहीं भी वो लोग फेंक देंगे। देन एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन, किसी भी प्रीमाइस में जाने के पहले परमिशन लिए बिना ही डायरेक्ट एंटर हो जाना। इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, और अगर दो लोग बातें बीच में कर रहे हो, दो पर्सन्स, तो उसमें बीच में इंटरप्ट करना, ओके, डिस्टर्ब करना। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर और एनोइंग। Compare your list with that of your friends, okay. Here in activity 3, make a list of undesirable behavior in the classroom and school. Compare your list with that of your friends. Write the list on a chart paper and display it in the class. Now activity 4, read and enjoy. This is a poem, okay, about at the theatre, means to the lady behind me, जो लेडी खड़ी है पीछे, behind me, okay, थिएटर में। इट इज़ रिटन बाय A.P. हर्बर्ट। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे। क्या बोल रही है वो लड़की? क्या मैडम आपने ये प्ले देखा है? मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, क्या तुमको इस प्लॉट की डिटेल्स पता है? प्लॉट मीन्स इवेंट में जो भी प्ले हो रहा है, जो भी चीज़ उसके बारे में वो पूछ रही है। क्या तुमको पता है इसकी क्या स्टोरी है? बट लेट मी टेल यू आई डो नॉट, तो उसने बोला लेकिन मैं तुमको बताती हूँ कि मुझे पता नहीं है। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी,
ऑथर जो है वो सीख करते हैं कि वो मर्डर की आइडेंटिटी जो है वो रखे, एंड यू आर नॉट ए फ्रेंड ऑफ हिज, और तुम उसके फ्रेंड नहीं हो। इफ़ आई कीप शाउटिंग हु इट इज़, और अगर मैं शाउटिंग करती रहूं कि वो कौन है। द एक्टर्स इन देयर फनी वे, एक्टर्स जो है वो उनके फ़नी वे में, हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, और उनके पास में ऐसी कई चीज़ें बोलने की होती है फ़नी थिंग्स, बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अम्यूज़ नहीं करते। ओके, इफ़ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर, अगर तुमने पहले इस चीज़ के बारे में बोल दिया हो तो। द मेरिट ऑफ ड्रामा लाइज, ड्रामा का जो मेरिट होता है वो किस चीज़ में लाई करता है। आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, और मुझे समझ में आती है कुछ सरप्राइज़ में। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल, लेकिन सरप्राइज़ जो है वो अब छोटी हो गई। सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल, क्योंकि तुमने पहले से बता दिया, इसीलिए अब वो सरप्राइज़ नहीं रही। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ आई इन्फर ए हाफ विट टू, और जो लेडी को तुम तुम्हारे साथ में लाए हो वो ऐसा लग रहा है कि हाफ विट है। हाफ विट मीन्स स्टूपिड है, ठीक है। देन बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नाइस, लेकिन समझ में आता है कि जो पीस ऑफ अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस के विदाउट वो पीस को जो है वो समझ में आ जाता है फ्रॉम योर नाइस। In short, foul woman means like we say mannerless. It would suit me just as well if you were mute. अगर तुम नहीं बोलते, चुप होते तो वो शूट होता। In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. और in fact वो बोलती है कि like मेरे मीनिंग को प्लेन अगर करना है तो मुझे भरोसा है कि तुम आगे कुछ भी नहीं बोलोगे। एंड मे आई ऐड वन ह्यूमन टच, और मैं क्या एक ह्यूमन टच को ऐड कर सकती हूँ। डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, और मेरे नेक जो है उसके पास में ब्रीथ मत करो इतना सब। हियर इन एक्टिविटी 5 यू हैव टू मैच ए वर्ड्स विथ बी। सो आई हैव रिटन द नंबर्स, यू कैन जस्ट वॉच इट एंड रीड इट आउट। ओके, if you want to learn, so you can learn it, write it in your notebook one time and try to learn the meanings. Okay, activity 6, answer the following questions, and activity 7, select the appropriate alternatives from each of the following. Answer to these questions I will give you in workbook if it's there. Okay, here in activity 8, in this poem the word peace means a work of art or a play. Okay, taking the help of a dictionary, find and write different expressions with the word peace. Peace से आपको words जो है वो different words लिखने हैं, बराबर। Example, a piece of wood, a piece of advice. So a piece of string, a piece of paper, a piece of land, a piece of cake, and a piece of furniture. In activity 9, find out the differences between the following types of literature. Write 1 or 2 sentences on each different types. Literature, major forms and genres. So for example, I have given you novel. Okay, first word, novel. A novel is a long written fiction, prose, narrative. Okay, a novel is a long written or fiction, prose, narrative. So like this you can try to make the words. Okay, here in activity 8, describe in your words to play staged in your school. द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी यूज्ड। ओके, गाइडिंग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसमें आपको डिस्क्राइब करना है प्ले स्टेज, आपके स्टेज पे कोई प्ले किया गया हो उसमें, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर आवर लेसन नंबर 4. नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ लेसन नंबर 5. टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, गुड बाय.